वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 में आगे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, ये हम पढ़ेंगे आज। डियर स्टूडेंट्स, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स यानी जो फ्लावर जो हैं हवा के द्वारा जिनमें पॉलिनेशन होती है, दे आर कॉल्ड विंड पॉलिनेटेड। तो इट इज़ द मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ विंड। इसको हम एनिमोफिली भी कहते हैं। बुक में एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, बट यू मे रिमेंबर इट, यू मे लर्न इट। इट इज़ मोर कॉमन अमंग्स द एबायोटिक पोलिनेटर्स। एबायोटिक पोलिनेटर्स दो तरह के हम पढ़ते हैं, वाटर एंड विंड। इनमें से विंड के द्वारा ज़्यादा पोलिनेशन होती है एज कम्पेयर टू वाटर। नाउ वी विल study about the characteristics of anemophily flowers और wind pollinated flowers। wind pollinated flowers के characteristics क्या हैं, उनमें क्या क्या characters होते हैं। देखो, जिस तरह से जो flowers इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन होती है जिनमें, दे शुड बी कलर्ड, तभी इंसेक्ट उनके ऊपर आएंगे, वो कलर्ड होंगे, इंसेक्ट कलर को के द्वारा अट्रैक्ट होंगे। दे शुड हैव नेक्टर, उनमें नेक्टर होना चाहिए जिसके लालच में इंसेक्ट उसके ऊपर आएंगे। दे शुड बी लार्ज, ताकि इंसेक्ट उनके ऊपर बैठ सके, या लार्ज नहीं होंगे तो दे शुड बी इन द ग्रुप, ताकि इंसेक्ट आसानी से उसके ऊपर बैठ सके। लेकिन विंड पॉलिनेशन में इस तरह की किसी करैक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि हवा को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। सो wind pollinated flowers are small in size, बड़े साइज की जरूरत नहीं है, कलरलेस, कलर की जरूरत नहीं है, ओडोरलेस, खुशबू की जरूरत नहीं है, नेक्टरलेस, नेक्टर होता है फूड, फूड की जरूरत नहीं है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, दीज आर कलरलेस, ओडोरलेस, नेक्टरलेस एंड स्मॉल इन साइज। बोथ स्टिग्मा एंड स्टेमन आर वेल एक्सपोज्ड, वो वेल एक्सपोज होने चाहिए, यानी फ्लावर से बाहर निकलने चाहिए। तभी जब वो फ्लावर से बाहर निकलेंगे एंथर, तभी पोलन ग्रेन को हवा लेकर जा सकती है टू द कैरीड बाय द एयर। और जब स्टिग्मा भी फ्लावर से बाहर निकलेगा तभी वो हवा में से पोलन ग्रेन को कैच कर सकता है। सो बोथ स्टिग्मा एंड स्टेमन आर वेल एक्सपोज्ड सो दैट पोलन्स आर इजिली डिस्पर्स्ड, ताकि आसानी से हवा में फैल सकें इनटू विंड करंट। एंथर्स आर वर्सेटाइल, हवा में हिल सकें वो, सो दैट पोलन ग्रेन्स कैन कम्स आउट ऑफ द एंथर। पोलन ग्रेन्स आर लाइट इन वेट, लाइट इन वेट होने चाहिए, ताकि हवा में आसानी से वो डिस्पर्स हो सकें, एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। नॉन स्टिकी, पोलन ग्रेन्स नॉन स्टिकी होते हैं। नॉन स्टिकी क्यों? अगर वो स्टिकी होंगे फिर तो वो दीवार पे चिपक जाएंगे, स्टिकी होंगे तो दीवार से चिपक जाएंगे, कहीं और चिपक जाएंगे। देयरफॉर दे शुड बी नॉन स्टिकी सो दैट हवा में वो फ्रीली उड़ सकें। एंड अनवेटेबल, गीले ना हो, गीले होंगे तो भारी हो जाएंगे। तो दे में बी विंग्ड, समटाइम दे में बी विंग्ड। विंग्ड का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि उनके पंख, मतलब वो थोड़े साइज में बड़े होते हैं, हल्के होंगे। विंग्ड का मतलब एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर उनका निकला हुआ होगा दोनों साइड में, विच लुक लाइक विंग, but and these make the pollen grains lighter in weight so that they can be carried away. स्टिग्मा इज feathery, स्टिग्मा देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर है। इसमें एक करेक्टर तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये, और तीसरा ये चार करेक्टर। ये तुम एक एंथर और वर्सेटाइल ये तुम छोड़ भी सकते हो। तो स्टिग्मा इज feathery, hairy और ब्रांच्ड एंड स्टिकी टू कैच द पोलन ग्रेन, ये स्टिकी होना चाहिए। देखो, इसका बहुत बड़ी एग्जांपल है, जैसे हम देखते हैं मक्का के अंदर, मेज़ के अंदर तुमने देखा होगा, मक्की के जो पौधा होता है उसके ऊपर 3-4 जैसे टहनियाँ सी निकली होती हैं, जिनमें से पाउडर सा झड़ता रहता है, तुमने देखा होगा, दे आर द पोलन ग्रेन्स। और जो मक्की का छल्ली होती है, जिसको छल्ली बोलते हैं कुछ, उसमें से तुमने देखा है छल्ली में से काफ़ी सारे फाइबर्स बाहर निकले होते हैं,
दे आर द एक्चुअली स्टिग्मा, फैदरी हैं देखो वो, एंड दे कलेक्ट द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द हेयर। विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव, ये इंपॉर्टेंट करेक्टर है, सिंगल ओव्यूल, एक फ्लावर में एक ओव्यूल होता है इन ईच ओवरी, हर एक ओवरी के अंदर, मतलब एक फ्लावर के अंदर जितनी ओवरीज हैं उसमें हर एक ओवरी के अंदर देयर इज सिंगल ओव्यूल एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, और काफ़ी सारे फ्लावर पैक हो रखे होते हैं एक ग्रुप में, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। फॉर एग्जांपल कॉर्न कोब, जो छल्ली है मैंने अभी तुम्हें बताया, जितने उसमें मतलब बीज छल्ली में होते हैं समझो उतने फ्लावर होते हैं, वो एक ग्रुप ऑफ फ्लावर है, दैट इज इन्फ्लोरेसेंस। विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव सिंगल ओव्यूल, ये हमने पहले बता दिया। देन वी कम टू, इट इज़ क्वाइट कॉमन इन ग्रासीज, ग्रासीज के अंदर ये विंड पोलिनेशन ज़्यादा होती है। तो ग्रासीज के देखो, चाहे हम मक्का की भी बात करें, फ्लावर्स आर कलरलेस, उसमें कोई ओडोरलेस, कोई खुशबू नहीं आती है, नेक्टर उसमें होता नहीं है, इस तरह के करैक्टर्स इसकी में होते हैं। देन देर आर डिसएडवांटेज ऑफ एनिमोफिली, ये मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा है, एक्चुअल में ये सिलेबस में है नहीं, ये तुमसे पूछा नहीं जाता है बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। एनिमोफिली फ्लावर या विंड पोलिनेटेड फ्लावर का डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ हाईली वेस्टफुल मेथड, ये काफ़ी वेस्टफुल मेथड है, बिकॉज पोलन ग्रेन इसमें काफ़ी मात्रा में प्रोड्यूस करने पड़ते हैं इन लार्ज नंबर, सो दैट इवन द आइसोलेटेड फ्लावर इन द नेचर मे गेट पोलिनेटेड, वो भी पोलिनेट हो जाए, कोई बचे नहीं फ्लावर पोलिनेशन से, इसलिए बहुत मात्रा में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। फिर ये डायरेक्शनलेस मेथड है, मतलब इसमें कोई ये नहीं है कि इंसेक्ट ने एक फ्लावर से उठा के पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के ऊपर रख दिया, ऐसा नहीं है, हवा में घूमते रहते हैं, तो डायरेक्शनलेस है, देयरफॉर लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। Then these pollen grains, when they produced in large number and they spread in the air, they are inhaled by the human being उनको inhale कर लेता है, and they may cause allergy cause कर सकते हैं in the respiratory passage, and that result in the asthma, उसके कारण उनको अस्थमा हो सकता है, फीवर हो सकता है, that is called hay fever। सो याद करने की जरूरत नहीं, वैसे फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैंने बता दिया है। एनिमोफिली इज हाईली वेस्टफुल मेथड as it is non-directional, therefore pollens are produced in very large number। for example tassel of one maize का जो एक tassel होता है, एक टहनी होती है, plant produce 20 to 25 million pollen grains, यानी 200 से 250 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 20 to 25 million pollen grains। सिमिलरली वन फ्लावर ऑफ कैनबिस, भांग को बोलते हैं कैनबिस, produce 5 lakh pollen grain, hence large number of pollen grains are spread by air current into several kilometers, so that even an isolated plant get pollinated। pollen grains may cause bronchial allergy, bronchial allergy cause कर सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, इसको hay fever बोलते हैं। so this is, now we come to the write short note on the water pollination। next question is our next question is water pollination। देखो वाटर पोलिनेशन यानी द पोलिनेशन विच टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ वाटर, जो पानी की हेल्प से हो, तो ये प्लांट पानी में ही होंगे। पानी में बहुत कम प्लांट्स के अंदर पोलिनेशन होती है पानी की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, हमने लिखा भी है। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ वाटर, इट इज़ क्वाइट रेयर है, और हमने देखा इट इज़ लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा ऑफ मोस्टली मोनोकोटिलिडनस, ज़्यादातर मोनोकोटिलिडनस प्लांट के अंदर होती हैं। बच्चों तुमने पढ़ा होगा मोनोकोट प्लांट्स होते हैं विच बियर सिंगल कोटिलिडोन, मैंने पहले भी कई बार बताया है। इट टेक प्लेस इन फ्यू एक्वेटिक प्लांट्स, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स में है, एंड इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह की है। देखो एग्जाम्पल मैंने बताया है, याद करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। वेलिस्नेरिया एंड हाइडिला आर फ्रेश वाटर, दीज आर फ्रेश वाटर प्लांट, फ्रेश वाटर मतलब ये 2 हैं, ये फ्रेश वाटर प्लांट हैं जिनमें पोलिनेशन होती है वाटर की हेल्प से। जोस्टेरा इज देयर, जो मैरीन प्लांट है जिसमें होती है पोलिनेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है, राइट डाउन द फ्रेश वाटर प्लांट इन विच पोलिनेशन टेक प्लेस बाय वाटर, और मैरीन वाटर प्लांट। सो यू हैव टू लर्न दीज एग्जाम्पल्स, फ्रेश वाटर वेलिस्नेरिया एंड हाइडिला, एंड मैरीन प्लांट दैट इज जोस्टेरा। इन वेलिस्नेरिया अगर हम देखें, द फ्लावर्स
फीमेल फ्लावर दैट कम टू द सरफेस ऑफ द वाटर, सरफेस पे आ जाता है, और जो मेल फ्लावर होता है वो टूट जाता है, टूट कर सरफेस के ऊपर आ जाता है, वहाँ पोलन ग्रेन्स निकल जाते हैं, उसके पोलन ग्रेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द दैट इज फीमेल फ्लावर और स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर. तो द वाटर पोलिनेशन इन दिस केस टेक प्लेस एट द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस के ऊपर होती है. इन सम प्लांट इट मे टेक विद इन द वाटर. So in Vallisneria, female flower reach the surface of water by long stalk, and male flowers or pollen grains are released on the surface of water. They are carried passively. Passively का मतलब pollen grain swim नहीं करते हैं, पानी उनको अपने आप ले जाता है, पानी में बह रहे हैं, वो तैर नहीं रहे, बह रहे हैं पानी में और वाटर करंट के साथ. ठीक है. Some of them eventually reach the female flower and stigma. It is also called एपीहाइड्रोफिली. इसको हम एपीहाइड्रोफिली बोलते हैं. एपी मीन्स अबव द सरफेस ऑफ वाटर. सो इसको मैं थोड़ा डिटेल में कल समझाता हूँ. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे. थैंक यू.